अनीस साबरी साहब आ जाओ माशाअल्लाह। माइक दो जरा, ये माइक में पढ़ेंगे ये वाला शेर इंशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाँ सही साहब के हाथ चूमो और ये पेश करें, ले लो, कबूल कर लो, बुजुर्गों का तोहफा है, कबूल कर लो। लो पढ़ दो वही शेर जो अभी सुना रहे थे आप, सुना दो। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, हुआ न कोई जहां में मेरे नबी की तरह। माशाअल्लाह। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, हुआ ना कोई जहां में मेरे, और अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है यार, साया ना मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। और भी कोई नारा लगा सकता हो तो पीछे से लगाए, कोई परेशानी नहीं है, लगा सकता पीछे से खड़े होकर के नारा, मगर हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाए माशाअल्लाह। और हजरात ये बात भी सुनते चलो, जब हस्सान बिन साबित ये पढ़ रहे थे तो हुजूर तशरीफ फरमा थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अकीदा हस्सान बिन साबित का है वही सच है, वरना नबी मना कर देते। नबी ने मना नहीं किया, मतलब यही सही है कि उन जैसा कोई आया नहीं, बोलो जोर से, उन जैसा कोई आया जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुस्साए आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे हुजूर की। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी उनके पढ़े लिखे लोग अबू जहल से बोले, अम्र नाम था उसका, अम्र इब्ने हिशाम, अबुल हिकम कहते थे ये लोग। कहा अबुल हिकम वो जो सुनाते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा उसकी तरह नहीं बना पाएंगे, उसकी तरह। तो अबू जहल बोला, इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम्हें खाना भी खिलाया है, दौलत की तिजोरियां खोल दी तुम्हारे लिए, ये सुनने के लिए कि उसकी तरह। कहा साहब सच्चाई तो सच्चाई है, आंखें बंद करने से तूफान थोड़ी रुक जाएगा। क्या बात है। सर पकड़ के बैठ गए अबू जहल, कुछ तो करो। का एक काम कर सकते हैं, उसकी जान में जाना है, मतलब कुछ है, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, क्या क्या कर सकते हो? कहा हमें थोड़ा टाइम दो, आप स्टडी करते हैं कुरान को। कहा ठीक है, जो भी टाइम लेना था लिया। कहा दोबारा मीटिंग रखी है, मीटिंग रखी गई। अबू जहल से कहा, अम्र इब्ने हिशाम, ए अबुल हिकम, एक काम हो जाएगा, वो ये है कि कुरान में कुछ मिस्टेक्स, कुछ कमियां, कुछ वीकनेस हमने तलाश की है, मिल गई हमें, और ये वीकनेस हम जब साबित कर देंगे उनके सामने, यानी हमारे हुजूर को कहा, तो खुद ब खुद उनका केस कमजोर हो जाएगा। कि जिसमें कमजोरी हो वो खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? नहीं आई बात समझ में आपके? वो खुदा का कलाम कैसे हो सकता है जिसमें कोई गलती हो, मिस्टेक हो? जितने मिस्टेक तलाश करने वाले हैं ना, इनके नसबनामे वहीं से मिल रहे हैं सबके। कुरान कल भी गलतियों से पाक था, कुरान आज भी, आवाज आए ना, अकीदा है तो फरिश्ते गवाह बनते हैं भाई, जोर से बोलो, कुरान आज भी हमेशा पाक है, हमेशा पाक रहेगा। कुरान मेरे खुदा की सिफत है। हाँ, ये तो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत ही तो बोला था, अल्लाह की सिफत है कुरान पाक, सिफत कदीम, उसकी हर सिफत कदीम है मेरे भाइयों। और एक बात बताऊं आपको, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा राइटर हो, वो किसी भी सब्जेक्ट पे किताब लिखे, तो बहरहाल वो फिर भी उसको ये एहसास होता कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है। यहाँ तक कि हमारे औलमा, बड़े बड़े औलमा, वो भी किताब लिखने के बाद ना, जब किताब कंप्लीट हो जाती है तो किताब आप खोलेंगे ना, तो किताब बाद में शुरू होती है, पहले मुसन्निफ के हालात जिंदगी भी नहीं होते हैं, तो किताब क्यों लिखी, टॉपिक क्या है,
पस मंजर क्या है, पेश मंजर क्या है। उसमें आखिर में ना आप पढ़ लीजिएगा किताबें, उसमें ये लिखा हुआ होता है बहरहाल मैं इंसान हूँ, लिखने में कोई गलती चूक आपको मिले तो बराए करम मुंदरजा झैल पते पर आप निशानदही कर दें, आपका एहसान होगा या आपका शुक्र। अब मोबाइल नंबर चल गए तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आए हाय, ये खुदा का कलाम है इस रूए ज़मीन पे। जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, सूरे फातिहा पढ़ते ही तुम्हारे जहनों को साफ किया जा रहा है। साफ तो है ही मगर पुख्ता किया जा रहा है। अलिफ लाम मीम, हुरूफ मुक़त्तआत के बाद क्या पढ़ते हो? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ पढ़ने वाले, ये और किताबों की तरह नहीं है जो तुझे इख्तियार दिया जाए कि गलती मिले तो बता देना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें गलती छोड़ शक करने की भी गुंजाइश नहीं है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, पढ़े झूम के, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ताला खुश रखे भाई, मेरा दिल खुश हो गया। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा अच्छा, अबू जहल ने कहा क्या मिस्टेक्स मिली आपको? का 3 वर्ड, 3 शब्द, 3 अल्फाज। वो 3 अल्फाज हमें मिल गए। उन अल्फाज से साबित होता है कि कुरान खुदा का कलाम नहीं है। का वो अल्फाज क्या हैं? का हुजुआ, कुब्बार और उजाब। ये 3 अल्फाज अब अरबी जबान में इस्तेमाल ही नहीं होते। अब इनको कोई अपनी जबान पे लाता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बलागत के खिलाफ है, फसाहत के खिलाफ है, जबान के तकाज़ों के खिलाफ है। ये कह लो यार, ये लैंग्वेज से मैच नहीं खाते हैं अरबी के, मगर ये अल्फाज वो नहीं है कि खुदा का कलाम में ये अल्फाज आए। इसको तो कोई पढ़ा लिखा अपनी जबान में इस्तेमाल नहीं करता। इन 3 अल्फाज को तो खुदा के कलाम में कैसे आ सकता है? अरे अबू जहल तो खुशी में बावला हो गया। अरे ये तो बड़ी बढ़िया चीज पकड़ के दी है, चलो करेंगे मुनाजरा, और वो भी किससे? आमना के लाल से। आमना के लाल से मुनाजरा करेंगे। पहुंच गए लाओ लश्कर लेके। उन्हें क्या पता था कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। सुभान अल्लाह। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह। अब वो कई लोग थे। हुजूर पाक ने कहा कि सबसे तो बात एक साथ हो नहीं पाएगी, अपना एक नुमाइंदा चुन लो। चुन लिया गया जो सबसे ज्यादा उनका इंटेलेक्चुअल था यार, इंटेलिजेंट था, माइंडेड था, सबसे ज्यादा साहिबे जबान था, जो सबसे ज्यादा जबान का जानने वाला था। चुन लिया उसको। हुजूर ने कहा इनको चुन लिया, ठीक है इन्हें आगे भेजो। आगे आगे मेरे हुजूर ने कहा चलो बैठ जाओ। वो बैठ गया। अभी बैठा ही था, मुस्तफ़ा ने फरमाया खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। कहा चलो सामने आके बैठो। पहले इधर बिठाया, कहा सामने आके बैठो। वो थोड़ी देर ही बैठा था। हुजूर ने कहा चलो खड़े हो जाओ। टेम्परेचर हाई होने लगा उसका। अब हुजूर ने कहा चलो इधर बैठो साइड में। ओ भैया वो तो आपक हो गया। वो झुंझला करके बोला अना शैखुन कुब्बार अतत्तखिजुनी हुजुआ हाजा शैउन उजाब। पहले कह रहा था ये 3 अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं करता, मेरे हुजूर ने उसी की जबान से निकलवा के दिखा दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आई मेरे ख्याल से। अब मैं समझा दी। उलमा के तो आ गई, आपके भी आधों के आ गई, आधों के अब आ जाएगी। 3 अल्फाज को वो ये कह रहा था कि कोई पढ़ा लिखा इस्तेमाल नहीं करता। हुजूर ने उससे ज्यादा बहस नहीं की, मिनट नहीं लगा।
मिनट नहीं लगा, उसके चेहरे से नकाब उतार के फेंक दी मेरे हुजूर। हुजूर ने जब उसको 3 मर्तबा बैठने को कहा, फिर उठने को कहा और पारा उसका गर्म हुआ, तो यही अल्फाज उसकी जबान से निकल गए। इसका तर्जुमा यह है, अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, आप मुझे बेवकूफ बना रहे, कभी इधर बिठाते कभी इधर बिठाते। हाना शैखुन कुब्बारुन, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, हादा शैखुन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो उसके साथ बोले, उसके साथ वाले बोले, अबे तुझे यही अल्फाज मिले कहने के लिए? अब भी बात समझ में नहीं आई? अरे इस बात को किसी और अल्फाज के जरिए कह देता, तुझे भी यही मिले। तो गर्दन झुकाए खड़ा था और मेरे हुजूर ने अपनी फसाहत और बलागत का ऐसा तमाचा मारा, फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का हो गया। और सब लोग ऐसे गायब हो गए वहां से जैसे गधे के सर से सींग, सब गायब और ये भी गायब। तो घर ले जाके, जाहिर सी बात है ये किताब में तो नहीं है मगर मैं बता रहा हूं कि घर ले जाके अबू जहल ने जरूर ढूंढा होगा उसे, ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा कि तूने 1 मिनट टिकने नहीं दिया। अबे जिन अल्फाज पे तुझे आपत्ति है तूने वही इस्तेमाल की, तुझे और कोई अल्फाज न मिले। तो इसने कान दबा के यही कहा होगा कि यार उस मौके पे इन अल्फाज की जगह कोई अल्फाज फिट ही नहीं हो सकते। तो कुरान भी यही कहता है कि जहां ये अल्फाज आए वहां दूसरे अल्फाज आ ही नहीं सकते। जरा झूम के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब वही कुरान और उसी कुरान में सूरे नम्ल आयत नंबर 39 और 40 जाके पढ़ लेना। और मोहम्मद अली मिर्जा और जितने ये मिर्जा पलम्बर हैं या जो भी हैं यूट्यूब पे आके हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं, करामात का मजाक उड़ाते हैं। कभी गौसे आजम को चिश्ती दज्जाल कहते हैं माज़अल्लाह, और वो गरीब नवाज को चिश्ती दज्जाल कहते हैं। गौसे आजम की करामात का मजाक उड़ाते हैं और बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, अबे बाबे ना होते ना तू भी कहीं बजा रहा होता। ये इन्हीं बाबों का एहसान है जो तेरे घर में कुरान रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने इन्हीं को जरिया बनाया है हमारे आपके लिए, जो हमारे घरों तक ईमान की रोशनी पहुंची है। करामात का मजाक उड़ाते हैं। और मैं अपने खुतबा से भी कहता हूं चैनल के जरिए, हजरत जब हमारे पास करामात और विलायत के हवाले से कुरान और सुन्नत की दलीलें मौजूद हैं तो पहले वो दलीलें दो, बाद में दूसरी दलीलें। सही बात है। मजबूत इतनी होनी चाहिए दलील के सामने वाला हो जाए बेदलील। अपने खुतबा से भी मैंने कह दिया जो कहना था, कमजोर बात कहो ही मत जो किसी को मजाक उड़ाने का मौका मिले, वो रील बनाए और आपका मजाक उड़ाएं। कुरान से बताओ, इसका बाप भी मजाक नहीं उड़ा सकता। या तो मानेगा, नहीं मानेगा तो दुनिया जान जाएगी हकीकत क्या है। और हमने आपको करामत का सबूत कुरान से ही सुनाने के लिए ये आयतें सुनाई हैं। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान क्या है वो पहले बता दिया आपको। ज़ालिकल किताबो, आवाज आए ज़ालिकल किताबो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक करने की भी जगह नहीं, इसमें गुंजाइश है ही नहीं। ये लफ्जन भी मुतवातिर है मेरे साथियों, मानन भी मुतवातिर है। और सुनो, पूरी उम्मत में हजारों हजार इख्तलाफात हुए मगर रब का शुक्र है शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शिमाल तक कुरान को कोई बदलने की बात कर ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। और जो कुरान के बारे में एक आयत के बारे में भी इफ एंड बट का शिकार हो जाए वो दायरे इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से बाहर है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान गलतियों से महफूज है। आवाज आए गलतियों से, मिलावट से, कमी से, न इसमें कोई कमी है न इसमें कोई ज्यादती है। बेशक बेशक। इसकी हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है जिसने कुरान नाजिल किया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो।
सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान महफूज है। अब सुनो जरा, सूरे नमल 19वां पारा आयत नंबर 39 और 40। कभी आपसे कोई गौसे आजम की करामत पे, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत पे, बुजुर्गों की करामात पे बात करे तो उसको बोलो पहले तो ये बताओ करामत मानते हो या नहीं मानते हो। अरे करामत का मतलब होता है आदत के खिलाफ कोई बात किसी वली से सरजद हो, उसे करामत कहते हैं। नबी से हो तो मौजज़ा कहलाती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा। और अंबियाए किराम की नबुव्वत का फैज होती है करामत। क्या होती है? फैज होती है। अब बाज लोग कहते हैं समझ में नहीं आती, तो समझ में आ जाएगी तो फिर वो करामत कहाँ रहेगी? आदत के खिलाफ, पानी पे चलना, हवाओं में तैरना, ऐसा काम जो अकल के खिलाफ है, जो अकल में नहीं आता, वही तो करामत है। फिर अकल के खिलाफ है वो, मगर हुआ है और कुरान से साबित है। सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये बात कही कि मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए उसके आने से पहले पहले। सुभान अल्लाह। मीलों की मसाफत पर है, दरवाजों में बंद है। बिल्कीस आ रही हैं, वो मलिकाए सबा थी, वो आ रही हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अपने लश्कर के साथ, जितने भी अफराद थे आ रही हैं वो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात आई कि जिस तख्त को तख्ते शाही यानी बिल्कीस का तख्त, इस मलिका का तख्त जिसको ये क्लोज करके बंद करके आई हैं, अगर इनका तख्त मेरे दरबार में आ जाए इनके आने से पहले, और जब बिल्कीस यहाँ पे आए और वो अपने तख्त को मेरे दरबार में देखें तो उनके दिल पे बड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने दरबार में कहा कि मुझे वो तख्त चाहिए। और मैं बताऊं, उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं थी, जिन्नात पर भी थी, बेशक बेशक, परिंदों पर भी थी, सुभान हवाओं पर भी थी। काला इफरी। अब सुनो आयत नंबर 39 सूरे नमल, जाके देख लेना कुरान पाक का तर्जुमा। और जितने ये मोहम्मद अली मिर्जा को सुन सुन के गुमराह हो रहे हैं ना, वो कुरान को पढ़े। समझ रहे हो नहीं? वो किसको पढ़े? जोर से बोलो ना यार। का सुनाता तो वो भी कुरान है। तो मैंने कहा हजरत इमाम हुसैन को जो बागी कहते हैं माज़अल्लाह, क्या वो कुरान ना सुना रहे हैं? कुरान सुना कौन रहा है ये मत देखो, सही अंदाज में सुना और समझा कौन रहा ये देखो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान में ये भी है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान में सिर्फ ये नहीं कहा गया ईमान लाओ, आमिनू कमा मनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लेकर के आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान लाने का दावा तो मुनाफिकीन भी करते थे। और सुनो, ये मोहम्मद अली मिर्जा जो है, जिसे हमारे बच्चे नौजवान लड़के सुन रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, ये सहाबा का भी गुस्ताख है। क्या कहा मैंने? सहाबा का भी ये करामात का मजाक उड़ाता है। हाँ सही कहा आपने, करामात का मजाक उड़ाता है। सुनो कुरान की आयत, कभी कोई तुम्हारे सामने बहस करे तो जाहिर जरूरी नहीं है कि हम लोग आपके सामने ही हो या कोई आलिम आपके सामने हो, तो आप ये बात जहन में बिठा लो। कुरान की इन दोनों आयतों को लिख के ले जाओ, हवाला लिख के ले जाओ। काल इफरीतुम, आयत नंबर 39 सूरे नमल 19वां पारा। काल इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन ने कहा, क्या कहा? हुजूर वो तख्त जो है बिल्कीस का, आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले आपके दरबार में लाकर रख दूंगा। वाह वाह। इतनी दूर से ले आओगे? हाँ ले आऊंगा, ले आऊंगा। आपने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। वाह वाह। वो जिन की ताकत थी जो मजलिस खत्म होने से पहले तख्त ला रहा था, अब एक इंसान की ताकत सुनो। सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान से सुनो आयत नंबर 40। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब,
अब वो बोले जिनके पास किताब का इल्म था, और ये कौन था? ये हजरते सुलेमान के सहाबी। सहाबी नबी नहीं होता, वली होता है। जोर से बोलो, कौन होता है? नाम था इनका हजरते आसिफ। क्या नाम बताया? आसिफ बिन बरखिया। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बोले जिनके पास किताब का इल्म था, हुजूर मुझे इजाजत दें। क्या बात है। कुरान सुना रहा हूं, कुरान। हिम्मत नहीं है यहां से लेके वहां तक, कहीं तक भी, ऑल वर्ल्ड हिम्मत नहीं है। अल्लाह की कसम मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, उंगली रख दे, उंगली रखेगा ईमान से जाएगा। सिर्फ सुन्नियत से नहीं जाएगा, ईमान से जाएगा। ये कुरान है, बेशक कुरान है। उन्होंने कहा, हुजूर अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। पलक झपकने से पहले हुजूर दरबार में तख्त आ जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलोगे यार, सुभान अल्लाह। वो जलसे के उस साइड में तख्त रखा हुआ हो, ज्यादा भारी हो गया यार तख्त। वो जो जिस कुर्सी पे बैठे हो, वो कुर्सी भी अगर मैं वहां से यहां मंगाऊं और थिरो भी करो ना, थिरो, तब भी शायद पलक झपकने से पहले नहीं आ सकती। अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो जरा। अकीदे मजबूत करो, सुले कुल्ली ना बनो कि तुम भी सही हो और तुम भी सही हो। पिलपिले ना बनो, जो बुजुर्गों ने अकीदे दिए हैं उस पे रहो। बेशक बेशक। अबे अमाल तो है नहीं, अकीदे भी नहीं रहे तो मगफिरत का सामान क्या रहेगा तुम्हारे पास, ये बताओ। सही। अमाल भी नहीं है और अकीदे भी नहीं, तो क्या रहेगा तुम्हारे पास कि तुम भी सही हो और तुम भी सही हो? नहीं, सही वही है जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से चल रहा है, जो बुजुर्गों के रास्ते पर है, क्योंकि बुजुर्ग कुरान और सुन्नत के रास्ते पर है। और हमारा कोई अकीदा ऐसा नहीं जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं हो। हमारा कोई जाहिल खतीब अगर कहानियां किससे सुनाता तो उसका वो जिम्मेदार है, अहले सुन्नत के अकायद उसके जिम्मेदार नहीं है। हम कुरान से बता रहे हैं, आयत नंबर 40 सूरे नम्ल उठा करके देखो। वो वीडियो के जरिए भी जो मेरी तकरीर करें, वो तकरीर रोक करके कुरान की आयत वुजू करें, बावुजू होके, जिसका भी तर्जुमा हो यार पढ़ लें। अगर अरबी नहीं जानते तो क्या तर्जुमा है इन दोनों आयतों को जो मैंने आपको सुनाई। इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। बैठो भाई, हाफिज कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक, आ जाना। हमारे माशाअल्लाह हाफिज अरबाज साहब यहीं पे इमामत कर रहे हो आप हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। हजरात तवज्जो करो भाई जरा। क्या कहा मैंने, क्या कहा बोलो? उन्होंने कहा पलक, आपकी पलक झपक गई क्या? पलक झपकने से, ऊंची बोलो जरा यार, ऊंची बोलो। पलक झपकने से किस चीज को मंगवा रहे हैं हजरत सुलेमान? भेजे में बिठा के जाऊंगा, भेजे में इंशाल्लाह। किस चीज को मंगवा रहे हैं? तख्ते शाही को। कहाँ है वो? ये वो वाला डिस्टेंस नहीं है कि एक तरफ को सलाम फेरा दूसरे की नहीं पता। यहां डिस्टेंस बहुत है और तख्त भी कई दरवाजों में बंद है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा इम्पॉसिबल है, कैसे लाओगे? वो जिन कह रहा है कि मजलिस खत्म होने से पहले, और तू कह रहा पलक झपकने से पहले, तो क्या जिन्नात से बड़ा है? अरे सुलेमान यही तो चाहते थे कि इंसान जब नबी का गुलाम बन जाए तो खुदा उसको कितनी ताकत देखता है, दुनिया देख ले और समझ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मज़हबे इस्लाम। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अरे हयात नगर वालों, भेजे में आ रही है, बात नहीं आ रही है। मैं जो भेज रहा हूं वो भेजे में आ रही है, बोलो। इधर से जो फॉरवर्ड हो रही है वो भेजे में आ रही है कि नहीं?
ए बेटा, ये बच्ची क्यों खड़ी है भाई यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं। पलक झपकने से किसने दावा किया? ये इंसान ने, नबी के सहाबी ने। किस नबी के सहाबी ने? हजरते रुतबा हजरत सुलेमान का बड़ा है या हुसैन के नाना का बड़ा है? बड़ा उनका भी बहुत है। मेरा मकसद ये था कि किसका किससे बड़ा है, तो ये ना कहो कि सिर्फ सुलेमान से बड़ा है, सुलेमान के वालिद हजरत दाऊद से भी बड़ा है। सारे नबियों से। यार तुम लोग ऐसा लग रहा है जैसे ईशा के बाद खाना नहीं खाए हो क्या? हमारे नबी का रुतबा सारे नबियों से, हाफियतुल क़य्यूम आवाज आपकी भी नहीं निकल रही है, सारे नबियों से, सारे नबियों से, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान। बाद लोग कहते हैं कि हम लोग हुजूर को इंसान नहीं मानते, बशर नहीं मानते। नहीं मानते हैं, मगर ऐसा नहीं जैसा तुम मानते हो। तुम कहते हो हम जैसा, हम कहते हैं उन जैसा। तो नबी नहीं है तो तुम कहाँ? इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये है इंसान, मगर कैसे? इंसान नहीं, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह। अरे भैया समझ में भी आ रही है कि नहीं बात? काफी दिनों बाद आए हूँ। देखो हयात नगर में आज तकलीफ लंबी हो गई थोड़ी सी, आप लोग तो लंबे नहीं हो जाओगे। तो झूम के जरा कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घड़ी भी देखो भाई जरा, है अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नबियों के भी सरदार मेराज में हुजूर तशरीफ लगे, तो मुझे बताओ मस्जिद अक्सा इमाम कौन बना? आवाज आए हमारे, ऊंची बोलो हमारे सब मुक्तदी, हमारे नबी मुक्तदा। अब कहते चाहने से कुछ नहीं होता, हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा काबे की तरफ नमाज नहीं पढ़ पाओगे अगर ये कहोगे हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता था। हुजूर के चाहने से तो ये होता। आज भी मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है मदीना शरीफ में, नमाज में हुजूर रब कहता कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। महबूब आसमान की तरफ देख रहे हो बार बार, ये चाहते हो कि क़िबला काबा हो जाए। तो तेरी अगर यही चाहत है तो मेरी नमाज मुकम्मल बाद में होगी, तेरी चाहत पूरी पहले होगी। क्या बात है, जिंदाबाद। नमाज ही में रुख कर लीजिए काबे की तरफ, वो मस्जिद क़िबलतैन निशानी है कि उसमें नमाज, एक नमाज दो क़िबलों की तरफ पढ़ी गई है। अल्लाह जाना नसीब करे, जाके देख लो। कहते हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, अबे हुजूर ने चाहा है तो क़िबला बदल गया है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आप लोगों की? भैया नींद तो नहीं आ रही है? अकीदा मजबूत हो रहा है। पलक झपकने से बिल्कुल एकदम बिठा लो दिमाग में। मिर्जा हो या कोई और हो, कितना ही बहकाए, हमारे लोगों का भी ये रोने का मकाम है। हजारों जलसे सुनते हैं मगर अंधे वही के वही। मैं खुतबा से भी कहूँगा तकरीरें मेहनत करके करो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करो और खूब मेहनत करो, ताकि हमारे आवाम अपने अकाईद को मजबूत करें। क्या कहा उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी ने? जरा आप भी तो बताओ ताकि मुझे पता चले, आपके समझ में आ गया। हजरत सुलेमान ने कहा मुझे बिल्किस का तख्त चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा जवाब में? पूरा मजमा बताए, शर्मा क्यों नहीं आप? क्या कहा? तो यही तो कहा उन्होंने। अब तुम एक सवाल करो मुझसे, कहा ही तो था, क्या पता लाए कि नहीं लाए? सवाल तो है भाई, कहना और है करना और है। हम बैठे बैठे यहाँ कह दें तो दावा किया ना, दावे पे अमल किया कि नहीं किया? इसका जवाब भी कुरान में कहा नहीं।
साइड तक पलक झपकने से पहले कुर्सी नहीं जा सकती, वहां तक आ गया। वो कितने डिस्टेंस पर है, दरवाजों में बंद है, समझ में नहीं आता। हमने कहा तभी तो करामत है, ये कुरान में है। माय डियर, अब बोलो क्या बोलोगे, ये तो कुरान। गर्दन झुका ली, मैंने तो गर्दन झुका लिया ना, तो अकीदा भी सही बना ले, चल मेरे साथ और बरेली चल के बोल दे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है, जा बजा। बरेली में नहीं जाता चल मस्जिद आला हजरत तक ही चल। ये अरे यार, जब नामी मस्जिद आला हजरत है तो आला हजरत जी भी बोलूंगा यार, आप लोग तो मुस्कुरा रहे हो भले आदमी। ये जो मस्जिद है, चल यहीं तक आ जा। तो खुदा की बारगाह में समझ गलत तो नहीं कहा मैंने, बोलो यार जोर से। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त वहां आ गया। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, दरवाज़ों पर लिखा हुआ होता है, यहीं पर है कुरान का, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। उन्होंने ये नहीं कहा इतना बड़ा मैंने काम कर दिया तो ये मेरे पास की ताकत नहीं, अल्लाह का फज़्ल है। इससे पता चला कि अल्लाह उरूज दे, इल्म दे, ताकत दे, मकान दे, दुकान दे, दौलत दे, शोहरत दे, जो भी दे, अपने ऊपर कभी घमंड न करो। वो कहो जो कुरान में आया है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, जो कुछ है मेरे रब का करम है, जो कुछ है मेरे रब का। तो जब रब ने दिया हमने मान लिया, तुम क्यों नहीं मानते? तुम भी मानो, तुम भी, आवाज आए ना यार, तुम भी मानो। अल्लाह करे ये जुमला समझ में आ जाए जो मैं अब कहने वाला हूँ कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी की रूहानी ताकत का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया के सहाबा की रूहानी ताकत का आलम क्या होगा? नहीं होगा, जोर से बोलो, नहीं होगा। एक बात को बिठाई आपने दिमाग में कि आदत के खिलाफ, यानी ऐसा जिसको अकल कबूल न करे हो जाता है, हुआ है, कुरान में है। ये मान लिया ना, जब मान लिया, बिठा लिया, तो कोई अगर झूठी करामत बयान करे तो उसका मतलब ये नहीं कि सच्ची करामत होती ही नहीं है। मार्केट में 10 दुकानें हैं, 5 चोर हैं, तो क्या बाकी 5 भी चोर हैं? अरे बोलो यार, जोर से बोलो जरा। अगर सब कोई चोर मान लोगे तो सामान भी नहीं खरीद पाओगे। कुछ तो अच्छे होंगे ना, बोलो। तो हमारे वहाँ कुछ बिदात और खुराफात आई, बेशक इनकार नहीं करता, मगर हमारे उलमा रद्द कर रहे हैं उसका। मुसलमानों में शराब पीने लगे लोग, तो क्या माज़अल्लाह इस्लाम जिम्मेदार है? इस्लाम मना करता है, इस्लाम शराब को हराम करार देता। तो हमारे वहाँ पर कुछ बिदअतियों ने बिदात फैलाई, वो जिम्मेदार हैं, उसके लिए सुन्नियत जिम्मेदार नहीं है। गलत तो नहीं कहा हमने? बोलो जरा ऊंचा बोलो, गलत तो नहीं कहा? तो ये जो मिर्जा बकवास करता है, बाबों के खिलाफ बाबे बाबे कह के उलमा का मजाक उड़ाता है, शरीयत का मजाक। अरे भैया, आपको पहले कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ो, जैसा उसे पढ़ने का हक है, जैसा उसे समझने का हक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और मेरे भाइयों, तेजी के साथ आखिर में चंद इस्लाही बातें भी कहूंगा। अभी जब हम यहाँ तैयार होकर आ रहे थे तो हमने, हमारे साथ माशाल्लाह हमारे अजीज़ मोहम्मद अनवर भी थे, तो हमने देखा हमारे चंद नौजवान लड़के एक जगह बैठे हैं, पता नहीं मोबाइल चला रहे हैं या जुआ खेलने, अल्लाह के फजल। ये चंद इस्लाही बातें भी बताना ज़रूरी है। सोने का टाइम या तो घर पे जाके सो, तो ये पूरी रात मोबाइलों की स्क्रीन पे अपनी जवानियाँ बर्बाद करना या जुआ खेलना, और वो भी ऐसे ज़माने में जबकि दुनिया तुम्हारा सांस लेना कैसे बंद किया जाए इस पे मीटिंग कर रही है, और तुम लूडो खेल रहे हो जुए के तौर पे, तुम जुआ खेल रहे हो। बताओ, रोने का मकाम है कि नहीं? ऊंचा बोलो। शराब पी रहे हैं लड़के, शराब, मुझे पता चला अपनी बस्ती में यहाँ पर भी शराब पी रहे हैं बाज लड़के। इतनी गंदी चीज,
कि खिंजीर जिस तरह हराम है, हराम यानी जिसकी जिसके हराम होने में जो शक करे वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसा हराम वगैरह में मिला के दवाएं या कुछ चीजें मिला करके पीती हैं लड़के। जक्शन से भी नशा कर रहे हैं। जिस्म उनके कंकाल हो गए, कंकाल यानी ढांचा बचा है, मगर शराब नहीं छूट रही उनसे। ये नशा नहीं ऐसा हो रहा भैया, हमने तो बताया, हमें तो इसलिए आपको बता रहे हैं। कैप्सूल के जरिए नशा कर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तौबा तौबा। देखो मैं तो सफ़र में ज़्यादा रहता हूँ, आप सच में यकीन मानना, मैंने अपने माथे की आंखों से कितने नशा करने वालों को देखा है। लबे रोड, नाली के बिल्कुल किनारे पे जिस्म का एक हिस्सा इस तरफ है और बाकी हिस्सा मुंह वाला हिस्सा। तुम्हें अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तुम गंदगी में जाकर के अपना मुंह डाल रहे हो। उन्हें होश ही नहीं है वो कहाँ पड़े हुए हैं। जवानों, तुमने पी है तो आज तौबा करके उठना। गरीब नवाज गौसे पाक अपने बुजुर्गों से मोहब्बत के लिए सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि तुम बुरी बातें छोड़ के अच्छे बन जाओ और सच्चे बन जाओ। जिसने एक बूंद भी शराब की पी, सुन लो भाई जरा मेरी बात, वो बगैर तौबा की, हाँ तौबा कर ली सुभान अल्लाह, बगैर तौबा की ये मर गया। ये बात दूसरों तक भी पहुंचाना कि रात मौलाना तौसीफ रजा आए थे और ये बात बताते, एक बूंद भी पी ली और बगैर तौबा की ये मर गया तो जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार भैया देखो, इस्लाह भी करो लोगों की। अपने नौजवान लड़के अगर भटक रहे हैं उन्हें बिठा करके समझाओ। ये मत सोचो यार सही हो गया, बर्बाद हो गया, इसके घर में फाके होंगे। किसी का बुरा मत चाहो, किसी का अच्छा चाहो। खुदाए पाक तुम्हारे हक में अच्छा फरमाए। उसे बिठा करके समझाओ यार, तेरी बहनें जवान हैं, तेरा बाप बेचारा कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, उसकी हड्डियों का गोश्त खत्म हो गया कमाते कमाते, वो तो बुरी आदतों का शिकार हो गया, नशा करता है, जुआ खेलता है, घर का खर्चा भी तेरा बूढ़ा बाप रक्षा चला करके चलाएगा, वो कमाएगा बेचारा, कब तक कमाएगा? उसे समझाओ, हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए। उसे बताओ औलाद वो नहीं है जो माँ बाप का खून पिए। अरे खून पीने का मतलब फिजिकल खून पीना नहीं, अपने माँ बाप को टेंशन देना भी खून पीने की तरह होता है। समझदार औलाद वो नहीं है जो माँ बाप का खून पिए। समझदार औलाद तो वो है जो माँ बाप को रुलाए, मगर गम में नहीं, खुशी में रुलाए। हाँ जुमला पूरा सुनो, खुशी में रुलाए। कैसे? रामनगर गए हम जलसे में, अब जलसे के बाद ले गए बुला के एक साहबा में कि हजरत चाय पी लें घर पे। हम चले गए, कहने लगे हजरत अच्छा मेरी आदत है, मेरी तकरीरें आप सुनते होगे, तो मैं 10 मिनट 5 मिनट बोलूं, अगर से कम ही बोलूं, मगर मैं माँ बाप के टॉपिक पे जरूर बोलता हूँ, चूंकि मुझे इस वक्त इसकी बड़ी जरूरत महसूस होती है। मुझे लगता है कि जरूरी है जमाने में बयान करना। कहने लगे हजरत आपकी तकरीरें हम नेट पे भी सुनते हैं और आज भी सुना, आज भी आपने माँ बाप का जिक्र किया, तो मैंने सोचा मैं अपनी औलाद के बारे में बताऊंगा हजरत को। मैंने कहा हाँ बताइए। बोले कि दिल्ली में जॉब करता हमारा बेटा, बड़ा फर्मा बरदार है, मेरे इशारे पे अपनी जान भी दे सकता है। हमें बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। सिलसिले कलाम जारी रखते हुए उन्होंने कहा सुनो हयात नगर वालों, सुनो फर्मा बरदार औलाद कैसी होती है। कहा हजरत दिल्ली से जब भी घर पे आता है दोस्तों को वक्त नहीं देता उतना जितना मुझे देता है। बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा,
मेरे सर में तेल डालेगा, सर दबाएगा, मालिश करेगा। उनके जुमले कुछ इस तरह थे कि हजरत जब मेरा बेटा मेरा सर दबा रहा होता है तो उसके जो बच्चे हैं, बेटी बेटा जो छोटे छोटे हैं अभी, उसके बच्ची और बच्चा मेरे पाँव दबा रहे होते हैं। बेटा सर दबा रहा है, पोती पोता पाँव दबा रहा है। अब मुझे बताओ मौलाना साहब, दुनिया के खजानों में वो लुत्फ और वो सुकून कहाँ मिल सकता है जो दुनिया में इस मंजर में सुकून मिल जाएगा। ये तो अभी गुफ्तगू का एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा सुनिए। मौलाना साहब जो वो सर दबाता है, मेरे पोती पोता मेरे पाँव दबा रहे होते हैं, मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और आंखें बंद करने का सिलसिला कुछ दराज हो जाता है। मेरा बेटा ये समझता है कि अब्बा की आंख लग गई, अब्बा को नींद आ गई, हालांकि मैं सोया नहीं हूँ, जाग रहा हूँ, बस आंखें बंद हैं। वो ये समझा अब्बा सो गए। तो मेरा बेटा मेरे सर की तरफ से पैरों की तरफ आता है और पैरों में जाके अपना सर रख देता है और मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा होता है। कुछ सुनाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता, मगर जब वो अपने लबों से मेरे तलवों को चूमता है तो हजरत यकीन मानना मेरे सब्र का बांध टूट जाता है, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो मेरी आंखों से आंसुओं का सैले रवां जारी हो जाता है, आंखें डबडबा जाती हैं, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है, मेरी ढारस बन जाती है। मैं उठ के बैठ जाता हूँ और अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख के खुदा की बारगाह में हाथों को उठा के कहता हूँ, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमा जैसी फरमा बरदार औलाद तूने मुझे और मैं ये भी दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी देना। अब मुझे बताओ मेरे साथियों, तुम ऐसे ही रुलाओगे अपने माँ बाप को या गम में रुलाओगे? मैंने रुलाने को मना नहीं किया है, रो भी रहे हैं मगर गम में नहीं रो रहे हैं, खुशी में रो रहे हैं। अपने माँ बाप को रुलाओ मगर गम में नहीं बल्कि खुशी में रुलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा बाप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर सैयद साहब के पास जाए तो उनके पास जाकर, हमारे पास आए तो हमारे पास आकर, इमाम साहब के पास जाए तो उनके पास जाकर तुम्हारी मिसाल दे कि मेरा बेटा शादीशुदा है, मैं डांट दूं तो जवाब नहीं देता, गर्दन झुका लेता है। यार बूढ़े माँ बाप का कई पली खून बढ़ जाता है, उनकी जिंदगी बढ़ जाती है जब औलाद फरमा बरदार होती है। और साहिबो, औलाद अगर नाफरमान हो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है बाप, वक्त से पहले बेचारा कब्र की तरफ टांगे चली जाती हैं उसकी। इसलिए हयात नगर वालों, तकरीर के इस हिस्से को भी जहन में बिठा लेना कि हमें माँ बाप को रुलाना है मगर गम में नहीं बल्कि आवाज आए बल्कि। हमारे आमिल बैठे हुए, अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हजरत के वालिदे गिरामी को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारे हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब, उनकी वालदा मरहुमा, जो मेरे साथ भी शफ़क़तों का वो मामला करती थी जो एक औलाद के साथ किया जाता है। और बड़ी माशाल्लाह परहेजगार और बड़ी साबिरा, और माशाल्लाह हमारे साथ जब हम हज पे गए थे उसी साल वो भी गई थी। ये चंद अशार में माँ के लिए सुना रहा हूँ और सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, आप सबकी माँ के लिए भी सुना रहा हूँ। मेरे साथ आप भी शामिल हो जाएं, आहिस्ता से ही पढ़ें या दिल से पढ़ें, मगर माँ से जो हमें कहना चाहिए, माँ का जो हक है वो मैं इन अशार में सुना रहा हूँ। उसके बाद फिर भैया हमें आप इजाजत दे दें, फिर सलाम भी होना, वक्त भी काफी हो गया। और देखो हमें तो रोजाना ही तकरीर करना होती है, जाहिर है जागना भी होता है, और कल मुझे बाद नमाज फजर के बाद भी एक जगह जाना है, तो इसलिए इन अशार के बाद बस आप मुझे इजाजत दे दें। एक मरतबा माँ बाप की मोहब्बत में जोर
से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा के मुझे। देखो दिल तक आवाज पहुंच रही हो तो आप लोग जरूर बोलिए और मेरे साथ झूम के पढ़िए और जोर से बोल दीजिए जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह। लोरी गा के मुझे को सुनाती है तो, लोरी गा के मुझे को सुनाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। जोर से बोलिए, दुआ का लफ्ज़ जोर से बोलिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और बहुत कीमती शेर है, अल्लाह की कसम आपका ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह, जरूर ताज़ा होगा। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। की खातिर दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो। अरे जरूरी नहीं है माँ जिंदा हो तुम्हारी, पड़ोसी की माँ से दुआ लेके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब और बरकत अता फरमाए और परवरदिगार हर तरह की परेशानी से महफूज रखे। हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब शेर सुनिए जरा, हमारे हजरत हमारे सैयद फैसल मियाँ साहब, आप तमामी हजरात ये शेर सुनिए। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। जोर से बोलो जरा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह वाह वाह, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो जो भी कहा है मुझे उम्मीद है कि आपने अपने जहनों में महफूज कर लिया होगा, उसे दूसरों तक भी पहुँचाएं। जो सुना है उस पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल कराने की कोशिश करें। हाँ तो तबर्रुक का भी इंतजाम है माशाअल्लाह। अब खड़े हो जाएं, सलात